कम ऑन मानव, ज्यादा मत सोचो। लास्ट चांस है चांदी को बचाने का, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आई नो, मैं जितनी नफरत चांदी से करता हूं, तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते हो। तो सही गलत सोचो मत, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार में कभी कोई गलत नहीं हो सकता। रौनक रेड्डी, शब्दों के जाल तो बड़े ही अच्छे बनाते हो। अब समझ में आया कि तुम इतने कम टाइम में दादी और नानी के फेवरेट कैसे बन गए। लेकिन मुझे गलत समझने की गलती कर बैठे। मैं रौनक नहीं, मानव। तुम्हारी तरह हैवान नहीं, इंसान। ना मैंने आज तक कुछ गलत किया है और ना आगे करूंगा। सीरियसली, अपने प्यार की जान बचाना गलत है तुम्हारे लिए? प्यार को धोखे से हासिल करना मेरी फितरत नहीं। मैं अभी चांदनी को जाके सब सच बता दूंगा। इसे मैं गलत समझता हूं। तुम्हें क्या लगता है, घोड़ी पे चढ़ के जाओगे और चांदनी तुम्हारे साथ चल देगी? तुम्हारा ये घटिया और वाहियात चेहरा उसे दिखाऊंगा ना, तो अपने आप मंडप से भाग जाएगी वो। काश वो हो पाता, पर चांदनी इतनी आसानी से मंडप छोड़कर नहीं जाने वाली है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे खुशियों की तरफ ले जाऊंगा तो वो इस दर्द का रास्ता खुद छोड़ देगी। सुमेर बब्बर, नताशा मेहरा, कांग्रेचुलेशंस। फाइनली तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल ही गया, वो भी 1+1 ऑफर के साथ, बेटे के साथ बहू फ्री। थैंक यू, बट आई वंडर ये गुड न्यूज देने के लिए तुम खुद यहाँ कैसे आ गई? जहाँ तक मुझे पता है, आजकल तुम्हारा नया एड्रेस सेंट्रल जेल है ना? ओह, तुमने मुझे इतने पोस्ट कार्ड्स भेजे कि तुम्हें मेरा नया एड्रेस इतने अच्छे से याद है। ऑफ कोर्स, मेरी फेवरेट बिजनेस राइवल जो हो तो तुम्हारी खबर तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम्हारे डिटेक्टिव्स ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे आगे जितने भी प्रूफ्स थे वो अचानक गायब हो गए? अब पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं बचा। Hence, I don't live in the jail. I'm here. Congratulations to you then. काफी स्मार्ट हो तुम। स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा ना, तुम्हारी फेवरेट बिजनेस राइवल जो हो। और देखो, मेरी स्मार्टनेस की वजह से आज तुम सिंगल से कमिटेड हो गए। हैप्पीली मैरिड मैन हो तुम। Yeah, right. कैसे भूल सकता हूँ? मैं वुंडेड था, रोशनी ने मेरी जान बचाई। इंसानियत के नाते वो मेरा ध्यान रख रही थी, और तुमने पूरे दुनिया के सामने उस केयर को अफेयर बनाकर रख दिया। अब एक अनजान लड़की एक अनजान अमीर इंसान का इतने अच्छे से ध्यान रखेगी तो उसे उसकी अच्छाई का गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए ना। ऑल्सो उसने तुम्हारी जान भी तो बचाई है, सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तुम दोनों को तुम्हारी अच्छाई का इतना प्यारा गिफ्ट दिया है मैंने, मेरी वजह से आज तुम दोनों इतने ब्यूटीफुल रिश्ते में हो। सो सुमेर, बी courteous and thank me. I will. मेरी रेपुटेशन का मजाक उड़ाकर मुझे और रोशनी को जबरदस्ती एक बंधन में बांधकर तुमने जो गिफ्ट दिया है मुझे, उसका बहुत अच्छे से थैंक यू करूंगा तुम्हारा। एनीवेज, आज का ये फंक्शन क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है, क्लोज दुश्मनों के लिए नहीं। मैं भी यहाँ अपनी क्लोज फैमिली से ही मिलने आई हूँ। मेरा हस्बैंड मानव, एक्चुअली एक्स हस्बैंड, तुम्हारी होने वाली बहू चांदनी का बहुत क्लोज फ्रेंड है। विथ योर परमिशन। सुमेर बब्बर अपने घर आए दुश्मनों की भी इज्जत करता है, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी मिस्टर सुमेर बब्बर।
चांदनी पुत्र। पापा आइए ना। आप सब लोग प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाइए ना, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। बरसों पहले सरोज को इसी सूट में देखा था, आज इसी सूट में मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है, दुल्हन बनकर। बहुत हमेशा खुशी। देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। गिफ्ट? क्या है ये? पुत्र, जिस सपने के लिए तू आज तक जीती रही, उस सपने को जिंदा रखने की चाबी है ये गिफ्ट। मेरा ट्रांसफर लेटर, मुझे दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मिल गया। हाँ बेटा। पापा थैंक यू सो मच पापा। ना ना पुत्र ना, ऐसी खुशी की खबर सुन के रोता कौन है? आप बाप होना तेरा। अरे तू तो मेरी वो बेटी है जिसने हर मोड़ पे अपने पापा को प्राउड फील करवाया। अरे इन बब्बर्स को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने लकी हैं। बेटा, जिस दिन इन्हें तेरी वैल्यू पता चल जाएगी, उस दिन से वो भी तेरी उतनी ही कदर करेंगे जितनी हम करते हैं। अब एक और बात बेटा, सिर्फ तेरा ही ट्रांसफर नहीं हुआ है दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में, मानव ने भी अपना ट्रांसफर यहीं ले लिया है। ड्रामा करने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं ना? ऑफ कोर्स ना, तमाशा करना तो मेरा बर्थ राइट है ना। एनीवेज, ये लो। कंग्रेचुलेशंस, फाइनली हमारा डिवोर्स हो ही गया। मुझे ना तुम्हें एक और गुड न्यूज देनी थी। एक सेकंड, अपना फोन चेक करना। ई कार्ड है मेरी शादी का, पक्का ना? और ना तुम्हारी एक्स वाइफ और तुम्हारा एक्स प्यार दोनों का शादी एक ही दिन पर है ना, तो सेम कपड़े पहन के मत आना। चेंज योर क्लोथ्स, नहीं तो सारी फोटोज में एकदम सेम सेम ही दिखोगे ना, वोंट लुक गुड। एक और बात, क्या है ना, आते वक्त दिया का सारा सामान लेते हुए आना। शादी के बाद दिया मेरे पास ही रहेगी ना। जस्ट शट अप, दिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ओ मानव, गुस्से में ना इतने भी स्टूपिड मत बिहेव करो। अब कोर्ट कस्टडी उसी को देगा ना जिसकी फैमिली हो। सिंगल फादर को तो कोर्ट कस्टडी नहीं देगा। सो बेबी, गेट रेडी टू लूज दिया। क्यों चाहिए तुम्हें दिया? हाँ, क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई ममता है? अब उसकी कस्टडी के लिए मुझे टॉर्चर कर रही हो, क्यों? तुम्हें हराने के लिए। दिया मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफी है, तुमसे जीतने की ट्रॉफी। उसके अलावा दिया की मेरी लाइफ में कोई वैल्यू है ही नहीं। तुम्हें हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दिया की कस्टडी लेकर उसे हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल ही क्यों ना भेजना पड़े। चांदनी डूब रही है तो तुम उसके लिए लाइफ बोट बन जाओ ना। क्लियरली दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे कि तुम्हें शादी के वजह से कितना टॉर्चर झेल रहे हो। चांदनी को हमेशा के लिए खोने का डर तुम्हारे आंखों में दिख रहा है। सालों से सपना देख रहे हो ना, शादी का मंडप, शेरवानी में तुम, दुल्हन की ड्रेस में चांदनी, और तुम दोनों के बीच तुम्हारी छोटी सी क्यूट सी बेटी दिया, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे और चांदनी के साथ 7 फेरे ले रही है। जाओ, बैठ जाओ मेरे बदले में मंडप में। तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे चांदनी उतना ही दूर होगी। अगर तुमने शादी नहीं की तो चांदनी को वो भी बचा नहीं सकता। इतना दर्द दूंगा उसे कि दर्द का दूसरा नाम होगा चांदनी चोपड़ा। आते वक्त दिया का सारा सामान लेते हुए आना।
शादी के बाद दिया मेरे पास ही रहेगी ना। कोर्ट कस्टडी उसी को देगा ना जिसकी फैमिली हो। सिंगल फादर को तो कोर्ट कस्टडी नहीं देगा। सो बेबी गेट रेडी टू लूज दिया। मैम, संजोत मैम ने कहा है आपको कुछ खाना पीना है तो प्लीज अभी खा लीजिए। फाइनल मेकअप के बाद आप कुछ खा नहीं पाएंगी। मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूं। थैंक यू। नताशा यहाँ क्या कर रही है? इसे देख के लगता है कि मेरा प्लान सही था। नताशा ने मिस्टर मानव के होश उड़ा दिए। अब मानव को मेरी बात माननी पड़ेगी। सॉरी चांदनी, आई बिन। बाप रे, नताशा की धमकी अभी भी इस रूम में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्ड करके छोड़ के गई हो तुम्हारे लिए वार्निंग। अरे नाराज क्यों हो रहा है? देख, तुम्हें सही एडवाइस दे रहा हूं। चांदनी से प्यार करते हो तो अपने प्यार का सपोर्ट करो, शादी कर लो उससे। यही मौका है तुम्हारे पास। चांदनी और तुम्हारी बेटी दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। इनफैक्ट शादी के बाद ना दिया की कस्टडी भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ज्यादा सोचो मत, हाँ कह दो, वरना पता चला तुमने अपने प्यार के साथ साथ अपनी बेटी भी खो दी। इनफ रौनक। अब अगर मानव को चांदनी से शादी नहीं करनी है तो तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? माना कि हम मानव की भलाई के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन अगर उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए तो इट्स ओके। अब शादी तो पर्सनल चॉइस होती है और ये उसकी लाइफ का सवाल है। और अब अगर उसे अपनी बेटी और प्यार दोनों को खोना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं रोशनी, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दोनों के बिना नहीं जी पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड मानव, मैंने भी अपने प्यार को खोया है और उसके बिना मैं यहाँ कैसे खड़ी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस दर्द से कभी भी गुजरे। इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम सच में चांदनी से प्यार करते हो तो यही टाइम है, फैसला ले लो। उसे जाने मत दो मानव, वरना लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। तुम्हारा एक फैसला कई जिंदगी बना सकता है मानव। तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और दिया को तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसे कहते हैं टीम वर्क। फाइनली मानव ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। आई न्यू वो हाँ ही कहेगा। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि नताशा किसी और से शादी कर रही है, और आज जब अचानक मानव सामने आया तो मैंने सोचा क्यों ना नताशा को यूज करके मानव को डराया जाए, ताकि दिया के लिए वो चांदनी से शादी करने के लिए हाँ कह दे। सो प्लान का फर्स्ट पार्ट तो सक्सेसफुल हो गया। अब हमें इंश्योर करना है कि सेकेंड पार्ट भी स्मूथली निकल जाए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सहरे के नीचे मैं नहीं, मानव है। एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर उस फायर ब्रिगेड का चेहरा देखने लायक होगा। उसने मुझे चैलेंज किया था ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि रौनक रेड्डी क्या चीज है। एग्जैक्टली। मानव से शादी के बाद मुझे भी चांदनी की शक्ल देखनी है। आखिर उसे भी तो फील हो कि जब कोई और आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है तो कितना हर्ट होता है। माँ जी, सरोज की बहुत याद आ रही है।
काश आज वो भी हमारे साथ होती। हाँ पुत्र। आओ बेटा। सर, ये संजोत मैम ने आप सबके लिए शगुन भेजा है। थैंक यू बेटा। इतने सारे कहने। ले, लगता है गलती से रौनक की मोजरियां यहाँ आ गई। बिंदु, ये तो बढ़िया हो गया। अपने यहाँ रस्म होती है ना जूता चुराने की, वो रस्म भी पूरी होगी और जूता चुराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चुप कर वरना अब इस उम्र में तू जूते चुराएगी? रस्म ही तो है, और वो भी उस रौनक के। वैसे ये हक तो साली का होता है, पर बेचारी हमारी चांदनी का नसीब तो देखो। उसकी अपनी छोटी बहन बहन न बनकर सास बनने का रिश्ता निभा रही है। खैर, अब वरना तुम और संजय नीचे जाकर मिलनी की रस्म शुरू करो। मैं रौनक को उसके जूते देकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइए। तुम तो रेडी हो गए, लेकिन तुम्हारे जूते क्या है? मैं लेके आता हूँ। रुको, तुम्हारे जूते वैसे भी मुझे फिट नहीं आएंगे। ओके फाइन, जब पंडित जी बुलाए तभी नीचे आ जाना। एंड प्लीज मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, सब पहचान लेंगे। यहाँ ही रूम में रुको, मेरे लिए या किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ओके, ऑल द बेस्ट मानव, शादी मुबारक हो। मंडप और दूल्हा दोनों रेडी है। फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। टचवुड। एक काम करो, तुम यहीं रहो। अगर बाहर तुम्हें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और सुमेर जी के कमरे में आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। तो तुम यहाँ पे सेफ रहोगे। तुम यहाँ रहो और मैं नीचे जाके ना सब कुछ मैनेज करती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। बेचारी चांदनी चोपड़ा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।